हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम हिस्ट्री की क्लास हमने कर ली थी। 8 हमने हिस्ट्री क्लास कर ली हैं और ये जो क्लास होगी आपकी, ये कैसी क्लास है? हिस्ट्री की 9वीं क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजपूत काल पढ़ने वाले हैं। और हम क्या कर रहे थे? हमने यूपी पेट 2022 की कंप्लीट कोर्स की सीरीज चला रखी है और जो क्लास है आपकी वो आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर है 2022 के। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम वो देख लेते हैं। तो हमने देखो, जैसे हमने हिस्ट्री चलाई थी सबसे पहले, जिसमें हिस्ट्री 5 नंबर की आएगी, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता कर ली, बौद्ध धर्म कर लिया, वैदिक सभ्यता कर ली, जैन धर्म कर लिया, मौर्य वंश कर लिया, हर्षवर्धन कर लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल। और इनके बाद जो है वो हमारे 4 टॉपिक बच जाएंगे हिस्ट्री से, जिसमें सल्तनत काल होगा, मुग़ल शासन, ब्रिटिश शासन और आपके मराठा। तो इन सब के बारे में जानेंगे। और आज हम किसके बारे में जानेंगे? राजपूत काल के बारे में जानेंगे, जो एनिसेंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट है। तो आज हम जानेंगे राजपूत काल। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो राजपूत काल है, ठीक है। राजपूत काल की बात करेंगे, मतलब 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बारे में जानेंगे कि क्या है राजपूत काल, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सीपीसी एकेडमी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। अब देखो, राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी आपका कहते हैं, राजपूत काल को, ठीक। राजपूत वंश के जो उदय के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो राजपूत वंश के उदय के बारे में एक चंद्रवरदायी पुस्तक पृथ्वीराज रासो से राजपूतों के वंश के बारे में जानकारी हमें मिली है। और जानकारी जो मिली है कि हमें ये पता चला है कि माउंट आबू में स्थित एक अग्निकुंड में 4 राजवंशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था, जो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके राजपूत काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है आपका प्रतिहार वंश, दूसरा है परमार वंश, तीसरा है आपका चालुक्य वंश और चौथा है आपका चौहान वंश। तो इन सब के जानकारी मिली थी आपकी राजपूत काल में। कहाँ से? माउंट आबू के अग्निकुंड से इन सब का उदय हुआ है। और इन चारों वंशों को ही क्या बोलते हैं? राजपूत काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजपूत काल बोलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब पहला वंश लेते हैं परमार वंश। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। परमार वंश की बात करूं तो ये जो परमार वंश था ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। और इस वंश के जो शासक थे या संस्थापक बोल सकते हो, वो उपेंद्र थे। कौन थे? उपेंद्र थे इस वंश के संस्थापक, उपेंद्र। और इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो वो राजा भोज था। इस वंश के संस्थापक परमार वंश के उपेंद्र थे और सबसे योग्य शासक कौन था? आपका राजा भोज था। इस वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? धरा नगरी को बनाया था। इस वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? धरा नगरी को बनाया था। धरा नगरी जो है, धरा नगरी में ही इन्होंने, मध्य प्रदेश में थी, और धरा नगरी में ही इन्होंने एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना करी थी। किसने? परमार वंश ने। इस काल में ज्योतिष का विकास हुआ था और इस क्षेत्र पर क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया था बाद में। तो बस इतना ही याद रखना है कि संस्थापक उपेंद्र थे, सबसे योग्य शासक ये था। इन्होंने अपनी राजधानी इसको धरा नगरी को बनाया और धरा नगरी में एक सरस्वती मंदिर का क्या करी थी? इनॉग्रेशन करा था। किसने? परमार वंश से। बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वंश आता है चालुक्य वंश। क्या पढ़ेंगे? चालुक्य वंश। देखो, चालुक्य वंश कहाँ फैला हुआ था? गुजरात में फैला हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मूल राज थे इसके संस्थापक। किसके? चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपके मूल राज, ठीक। इस वंश का जो शासक था वो कौन था? भीम प्रथम था। और भीम प्रथम के सामंत रहे थे बीमल शाह। भीम प्रथम के सामंत कौन थे? बीमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल अधिकारियों द्वारा बनाए गए दिलवाड़ मंदिर था। जिन्होंने वस्तुपाल को भेजा था बीमल शाह ने, और तेजपाल को, जिन्होंने दिलवाड़ा में जैन मंदिर को बनाया था। किसने? वस्तुपाल और तेजपाल ने। किसके कहने सर? बीमल प्रथम के।
उसके बाद मोहम्मद गजनबी ने, चालुक्य वंश में पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद गजनबी ने भीम प्रथम के शासनकाल में ही सोमनाथ को लूटा था। और ये बात क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जिस समय मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था गुजरात में, उस समय का शासक कौन था वहाँ का, तो भीम प्रथम था। और इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो भीम द्वितीय था। सबसे प्रतापी शासक कौन था, भीम द्वितीय, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और मोहम्मद गोरी की ये पहली पराजय थी जो भीम द्वितीय से हराया था। तो बस इतना आपको देखो याद रखना है कि भीम प्रथम के सामने जो है उसने किसको लूटा, सोमनाथ मंदिर को, और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था 1178 ईस्वी में। बस इतना आपको ध्यान रखना है चालुक्य वंश से। ठीक, नेक्स्ट वंश आता है आपका चौहान वंश। कौन सा वंश आता है आपका, चौहान वंश आता है। और चौहान वंश के संस्थापक थे वसुदेव। कौन थे, चौहान वंश के वसुदेव थे। और इस वंश का सबसे योग्य शासक था अरुण राज। कौन था, अरुण राज। इसके दरबार में क्या था, संस्कृत के विद्वान रहते थे बिग्रह राज, और बिग्रह राज फोर जिसे क्या बोलते हैं, और बिग्रह राज फोर बिसलदेव रहते थे, जिन्होंने हरिकेली नामक पुस्तक का नाट्य भी लिखा है। किसने, बिग्रह राज फोर बिसलदेव ने। इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का अगला शासक था आपका पृथ्वीराज तृतीय। कौन था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो था, इसने देखो जयचंद के साथ मिलकर, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तराइन का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1191 में लड़ा गया। किस किस के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट किसने दिया था, जयचंद ने दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा ही पूछा जाता है। अब देखो, अब पृथ्वीराज चौहान ने देखो युद्ध तो जीत लिया तराइन का मोहम्मद गोरी से। अब पृथ्वीराज चौहान ने एक काम गलत करा, जो उसका मित्र था जयचंद, उसकी बेटी को क्या कर दिया, उसकी बेटी थी संयोगिता, उसका अपहरण करके उससे क्या कर ली, शादी कर ली, जबरदस्ती शादी कर ली। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। जिस कारण जो जयचंद था, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, वो क्या हो गया, विरोधी हो गया, क्योंकि उसने उसकी पुत्री संयोगिता को अपहरण करके जबरदस्ती क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। फिर जयचंद ने क्या करा, मोहम्मद गोरी को मिला और मोहम्मद गोरी से उसने मित्रता करी। और तराइन के द्वितीय युद्ध, देखो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी, उसने मृत्यु कर दी थी मोहम्मद गोरी ने। किसकी सहायता से, जयचंद की सहायता से। किसकी सहायता से, जयचंद की सहायता से। और मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंद्रावड़ के युद्ध में जयचंद को भी मार दिया। मोहम्मद गोरी बहुत तेज था, बदला लिया उसने कि आपने पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध 1191 में मुझे हराया था पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर। दूसरे में इसने जयचंद की सहायता ली और किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया। फिर 1194 में चंद्रावड़ के युद्ध में जयचंद का भी काम निपटा दिया। बस इतना याद रखना है चौहानों से। उसके बाद वंश आता है प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार वंश की जो है, ये लास्ट वंश है चौहान वंश राजपूत काल का। तो इस वंश जो था, यह वंश जो था वो गुजरात में फैला हुआ था। और इस वंश के संस्थापक कौन थे, आपके नागभट्ट थे। तो फ्रेंड्स, इस वंश के संस्थापक कौन थे, आपके नागभट्ट थे। और इस वंश का अगला शासक था वत्सराज। नागभट्ट के बाद कौन आया, आपका वत्सराज रहा, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। किसमें भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। किसने, प्रतिहार वंश ने। तो पहली चीज़, इस वंश का शासक कौन था, तो गुजरात में क्षेत्र था। और इस वंश का संस्थापक था नागभट्ट। उसके बाद आया वत्सराज। इस वंश का अगला शासक आया मिहिर भोज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने कन्नौज को जो था अपनी पूर्ण राजधानी बना ली थी प्रतिहार वंश में। तो कन्नौज को प्रथम पूर्ण राजधानी किसने बनाई, आपकी मिहिर भोज ने बनाई थी। इस वंश का अंतिम शासक था आपका यशपाल। और यशपाल के बाद ये वंश जो था प्रतिहार वंश, वो समाप्त हो गया। अब प्रतिहार वंश से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो मिहिर भोज ने बनाया था प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट था। और नागभट्ट, इस वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, यशपाल था।
तो आज हमारा राजपूत काल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका क्या उठा पाए, एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।